आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृतांत श्री रामावतार के विभिन्न हेतु के बारे में भाग 2 में मैंने आपके समक्ष पार्वती जी का यह वृतांत सुनाया था कि जिसमें पार्वती जी की तीव्र इच्छा थी कि वो सीता जी का रूप धारण करके श्री राम के सामने गई, और जब श्री राम ने उनको पहचान लिया तो दोस्तों वह मन ही मन में सोचने लगी कि अब मैं शिव जी के पास जाकर क्या उत्तर दूंगी। तो यहाँ तक हम कल पहुँचे थे। दोस्तों, आज अपने इस तीसरे भाग में मैं आपके समक्ष इससे आगे का वृतांत आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, इस आश्चर्यजनक अलौकिक दृश्य ने सती जी को इस पूर्व चिंता के दारुण दाह को कि जाकर मैं शिव जी से क्या कहूँगी, एकदम मिटा सा दिया। वह भगवान की इस लीला को देखकर भय से कांप उठी और तुरंत बेसुध सी होकर और अपने नेत्रों को बंद करके वहीं बैठ गईं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर जब सती जी ने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तदनंतर वह बारंबार श्री सरकार को सिर नवाकर भगवान शंकर के समीप जब गईं और डर के मारे उनसे सत्य घटना का वर्णन नहीं कर सकी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे है नाई। परंतु अंतर्यामी भगवान शंकर ने सब जान लिया और सती के कर्म को भक्ति विरुद्ध समझकर मन ही मन जन्म भर के लिए सती का त्याग कर दिया। वे लंबी समाधि पर बैठ गए। दोस्तों, अंदर से जब भोले शंकर रुष्ट हो गए तो उन्होंने अपने सती का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, और जब लंबी समाधि में बैठ गए तब सती जी ने दुख से कातुर होकर करुणा निधान श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके प्रार्थना की कि छूटो बेग देह यह मोरी, और प्रभु की कृपा से अपने पिता दक्ष यज्ञ में योगाग्नि से शरीर त्याग कर हिमवान के यहाँ पुनर्जन्म लिया। वहाँ पार्वती नाम प्राप्त करके घोर तप से पुनः श्री शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह एक दंड देखिए, कोई भी इस दंड से, कर्मों के दंड से कोई भी आज तक नहीं बचा, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। इतना बड़ा से बड़ा देवता भी जब अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है तो दोस्तों हम और आप तो चीज़ ही क्या हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जब कुछ समय बाद पुनर्जन्म का संशय युक्त प्रश्न भगवान शिव के सामने फिर उपस्थित हो गया, परंतु इस बार क्षमा मांगते हुए और श्री राम कथा पर रुचि दिखलाते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, परमार्थविद मुनिगण श्री रघुनाथ को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, शारदा, वेद पुराण आदि सब उनका गुणगान करते हैं। आप तो दिन रात आदर के साथ राम नाम का जप किया करते हैं। वह राम वही अवधराज अवध कुमार श्री राम हैं या अज अगुण अलखपति कोई दूसरे हैं? राजकुमार हैं तो वे ब्रह्म कैसे हैं? एक ओर उनके नारी वीर हैं मत भोर के चरित्र को देखकर, और दूसरी ओर उपर्युक्त महिमा सुनकर मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। हे नाथ, यह अनीह व्यापक विभु कौन है? कृपा पूर्वक मुझे समझाकर बताइए। बर न हो रघुबर विशद जस, श्रुत सिद्धांत निचोर प्रथम सुकारण, कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहु
राम अवतारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला। तो दोस्तों, इसमें श्री राम जी के एक या अनेक रूप के निर्णयार्थ प्रश्न तो पूर्ववत ही हैं, परंतु साथ ही अवतार से लेकर सिंहनारूढ़ होने की बात तक की लीला श्रवण करने की महत्वपूर्ण आकांक्षा हृदयगत होना सूचित है। इसके उत्तर में भगवान शंकर ने प्रश्न के पहले अंश श्री राम के स्वरूप में संशय की समूल निवृत्ति के लिए तो बड़े ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया। तुम जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे, जे मोह पिशाच पाषंडी हरे पद विमुख जानहि झूठ न साच। तो दोस्तों, इसके मुताबिक इसके आगे भी है कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि इत्यादि। ये उपेक्षा और फटकार के सारे शब्द तुम जो कहा राम को वाना पर ही हैं। भगवान शंकर की राम को वाना का सिद्धांत वह अपनी परम प्रियतमा पार्वती के प्रश्न पर ऐसे कठोर शब्दों में अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं, परंतु इन शब्दों से कहीं पार्वती घबराकर भयभीत न हो जाएं तथा श्री राम स्वरूप समझने की शक्ति उनकी बुद्धि में बनी रहे। इसलिए साथ ही साथ शंकर जी राम कथा के अपूर्व महात्म को तथा उसके बिना जीव के जीवन को व्यर्थता को सूचित कर पार्वती जी की राम कथा संबंधी जिज्ञासा की प्रशंसा करके प्रसन्न हो रहे हैं और पार्वती जी को धन्यवाद दे रहे हैं। पश्चात शंका का समाधान प्रारंभ करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रब कर बचन मम। सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रब कर बचन मम, अर्थात निश्चयात्मक निशेष भ्रम रहित मेरे वचनों को सुनिए। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगन सो होई। अगुण अज अलख अरुण सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म ही भक्तों के प्रेम वश होकर सगुण रूप धारण कर सकते हैं। अतः श्री राम जी व्यापक परमानंद परेश पुरातन ब्रह्म है। इसे जगत जानता है। वही प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश निधि परावरनाथ रघुकुल मणि मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने अपना सिर नवाया। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे सिंह नायउ मात। अर्थात विषय इंद्रियां सुर जीव प्रभूति जो एक से एक सचेत और सामर्थ्यवान हैं, इन सभी को परम प्रकाश प्रदान करने वाले अनादि राम वही सोई अवधनाथ रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी हैं। इसके बाद निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, इस चौपाई से भ्रम का निराकरण करते हुए अंत में इस चौपाई में फिर कहा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। अर्थात संसार में संयोग वियोग हर्ष विषाद आदि यावत व्यवहार हैं, सबका प्रकाश करने वाले व्यापक अंतर्यामी प्रभु वही श्री रघुनाथ जी हैं। उन्हीं के चैतन्य का उद्भव होता है। भला उनमें मोह कहाँ से संभव है। यह जगत जिन प्रभु माया से सत्य एवं भाषित हो रहा है, जो तीनों काल में मिथ्या होने पर भी जीवों को दुख दे रहा है, जैसे स्वप्न अवस्था में कोई हमारा सिर काट लेता है
तो उसकी व्यथा न जागने तक सत्य ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार इस संसार के भ्रमात्मक दुख की निवृत्ति जिन प्रभु की कृपा से होती है, हे गिरिजा, वह कृपालु श्री रघुनाथ जी ही हैं। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी सत्ता भ्रम की स्थिति है तथा जिनकी कृपा ही भ्रम की नहीं, भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, उनमें वियोग विषाद भ्रम कभी संभव नहीं। जो आदि अंत से अतर्क हैं, जिनकी माया को शास्त्र अघटित घटना पटीयसी कहते हैं, उन मेरे स्वामी राम कैसे भ्रम में हो सकते हैं। तदनंतर बिन पद चले सुनय बिन काना, बिन पद चले सुनय बिन काना से लेकर श्री राम की अतर्क महिमा का गान करते हुए इस दोहे में शिवजी महाराज फिर कहते हैं कि जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। इस पूर्व की चौपाई से कि तन बिन परस नयन बिन देखा से यह इंगित होता है कि उन प्रभु से कुछ भी परोक्ष नहीं है, अतः वह विरही होकर स्त्री ढूंढे, यह कभी संभव नहीं। इसके पश्चात फिर कहा गया कि कामी मरत जंत अवलोकी, जास नाम बल करौ बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। क्या इस प्रकार इस प्रसंग में शिवजी ने 5 बार सोई शब्द का प्रयोग किया है। महर्षि भारद्वाज जी के प्रश्न में यही प्रसंग जोरदार रहा है। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहे जियत जाहे जपत त्रिपुरार, तथा आकर 4 जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। और पार्वती जी भी ऐसा ही कहती हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहो अनंग आराती। यही कारण है कि प्रत्येक व्याख्यान में बार बार सोई शब्द के अनुवाद के द्वारा वक्तृत्व में आज ओज लाने के लिए जोर देते हैं कि श्री रघुनाथ जी वही हैं और अन्य नहीं हैं। तथा सुनने में जो मेरे सादर जपने के विषय में कहा है, सो इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे भी है। बिबसहु जास नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद इव तरहीं, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं। जब भगवान शंकर के ऐसे भ्रम भय हरण करने वाले व्याख्यान को सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को सारे कुतर्क नष्ट हो गए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति और विश्वास और दृढ़ हो गया, तो वह भगवान शंकर के शरण ग्रहण कर हाथ जोड़ प्रेम रस से सने हुए कुछ वचन बोली कि हे नाथ, हे कृपालु, आपके अमृतमय वचनों से मेरा सारा मोह विषाद मिट गया है। मुझे श्री राम स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है। अब निश्चय हो गया है कि श्री रघुनाथ जी ही चिन्मय और सब उर्वासी व्यापक ब्रह्म हैं तथा वही सरकार सर्वरहित अविनाशी अर्थात त्रिपाद नित्य विभूति के विग्रह स्वरूप श्री विष्णु भगवान हैं। व्यापक ब्रह्म के अवतार लेने तथा भगवान श्रीपति के अज होने की जो शंका मेरे हृदय में थी वह सर्वथा निर्मूल हो गई है। अब हे नाथ, यह समझाकर बताइए कि
प्रभु ने मनुष्य का अवतार किस हेतु से किया है, तो दोस्तों यह हेतु ही बताता हूँ। तो दोस्तों आज समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस वृत्तांत को यहीं तक रहने दिया जाए। इसके पश्चात जो पार्वती जी ने पूछा है कि मनुष्य अवतार किस हेतु धारण किया प्रभु ने, उसके बारे में अगले वृत्तांत में, अगले भाग 4 में आपको सुनाया जाएगा। तब तक के लिए मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपकी शंका का निवारण भी हुआ हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों को अवश्य भेजिए। और दोस्तों इस बात का यह निराकरण, इस बात का फैसला, डिसीज़न हो चुका है कि भगवान राम और कुछ नहीं, भगवान विष्णु का ही रूप हैं। तो दोस्तों इसी पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ हमारी गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है। दोस्तों अगर किसी भाई भक्त की अब भी कोई शंका हो या मेरे इस चलते वृत्तांत के अंतर्गत कोई शंका का समाधान चाहता हो तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने संशय को लिख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों अभी तो यह ग्रंथ चलेगा, कुछ भाग और इसके मैं आपके समक्ष वृत्तांत के रूप में रखूँगा। तो दोस्तों इस तरह के ही वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।